और अब आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जहां एक मंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर उठते सवालों का जवाब देने की जगह संवेदनहीनता से हंसने लगते हैं। राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हाथ हिलाकर कहा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 2 महीने में 4 जगहों पर राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत सरकारी अस्पताल में हो चुकी है। अब भी कई गर्भवती महिलाओं की किडनी खराब हो जाने से वो डायलिसिस पर हैं। वहां स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने बाद भी ये नहीं बता पा रहे कि आखिर मौत की वजह क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी महिलाओं की मौत का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि अरे सब गंभीर हालत में आए, और इसके बाद मंत्री हंसकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए। 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद संवेदनहीनता, शर्मनाक, अपमानजनक, लापरवाह, मौत पर तमाशा, मौत पर चुभने वाली हंसी, ये सारे शब्द इस वक्त जिस शख्स के लिए कहे जा रहे हैं, इनका नाम गजेंद्र सिंह खींवसर है। राजस्थान के ये वो अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजस्थान में 2 महीने के भीतर 18 गर्भवती महिलाओं की सरकारी अस्पताल में मौत पर पूछे जाते सवालों पर हंसते, ठहाके लगाते उठते हैं, कह देते हैं जवाब अब ब्रेक के बाद। जिनके परिवार अपने घर की गर्भवती बहू, बेटी की मौत सरकारी अस्पताल में होने से टूट गए, उन परिवारों को मौत की असली वजह बताने की जगह मिलती है स्वास्थ्य मंत्री की चुभने वाली हंसी। पहले कोटा, फिर बीकानेर, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा तक मई से अब 9 जुलाई तक 18 गर्भवती महिला अचानक कैसे जान गंवा दे रही। कोटा में तो हाल ये कि जिन गर्भवती महिलाओं की किडनी सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान खराब हो गई, डायलिसिस वो 2 महीने से करा रही, उनके घर वाले बताते हैं टूटती जा रही है उनकी आस, जो करने लगी है सरकार से गुहार कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए सरकार या जहर दे दे। हर 2 दिन बाद तो उनकी डायलिसिस होती है और डायलिसिस के दौरान भी पीड़ा से ही गुजरती है। बीपी बढ़ जाता है, सर्दी लगती है, सर फटने लग जाता है, उल्टियां करती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती है, डायलिसिस के नाम से डरने लग गई है। बोलते कि सच्चा तो हम मर जाएं जो बढ़िया है, ताकि हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। मई महीने से मौत के केस लगातार आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को हंसकर जाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि लगातार ये पल्ला झाड़ते आए हैं। जैसे पहले दावा कर दिया कि मौत की वजह गर्मी और डिहाइड्रेशन है, जबकि मौत अब भी हो रही है। पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा। एक स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में अगर मौत की वजह नहीं पता कर पा रहे तो क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहाँ हो जाए, हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े। एम्स वाले आ चुके हैं, ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है। इसके बाद मंत्री बैठक करने के बाद वजह नहीं खोज पाए तो कांग्रेस राज की मौतों के आंकड़े याद कराने लगे। 2011 में जोधपुर में 18 डेथ हुई थी, लेकिन नहीं हुई थी। 18 डेथ हुई थी जोधपुर के अंदर, 2011 के अंदर हुई थी नहीं हुई थी, ये आपको मालूम नहीं है? ये 13 डेथ, अरे 18 कैसे हो गई? इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और पूरा स्वास्थ्य विभाग सीधे मरीजों की हालत को ही उनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताने में जुट गया। मेरा जो भी एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा आते हैं रेफरल केसेस, नंबर 2 आते हैं सबसे बिगड़े हुए केसेस, जो जहां पे प्राइवेट वाले हाथ ऊंचे कर लेते हैं या पैसे ज्यादा मांगते हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। सवाल है कि जहां सबसे ज्यादा रेफरल केस आते हैं जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, वहां गर्भवती महिलाओं की मौतें नहीं हो रही, जबकि छोटी जगहों पर ये दर्दनाक मौत हो रही है। जहां मौत होती है वहां जाकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी 2 दवा नकली मिली तो उस पर भी बचाव की दलील खोज ली गई है। ऑक्सीटोसिन के अंदर जो कंपनी से रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि ऑक्सीटोसिन कंटेंट नहीं था,
तो कोई चीज में कंटेंट नहीं होना कोई नुकसानदेह नहीं। पानी किसी को लगाओगे तो कोई मरेगा नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई उसकी सब स्टैंडर्ड हो सकता है। इतना सब कुछ बोलकर आगे 2 दिन अस्पतालों के दौरे पर रहने का दावा करके स्वास्थ्य मंत्री उठे, हंसे और कह दिया कि बाकी सब कुछ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बाकी जनता का राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में भगवान मालिक है, जहां 18 मौत के बाद मंत्री शर्मनाक तरीके से गंभीर मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हो, जहां जवाब देने की जगह रैली की तरह हाथ हिलाकर चलते बनते हो। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। चलिए सीधा हमारे संवाददाता शरद कुमार के पास ही हम चलते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। 18 मौतों का मामला है, गर्भवती महिलाओं की को जो और कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं उसका मामला है शरद। ऐसे में सबसे पहले ये समझाइए कि क्या सरकारी अस्पताल में जो ये आंकड़ा आ रहा है क्या ये सामान्य है, क्या पहले भी अलग अलग सालों में ये देखा गया है? और दूसरा ये कि ये जो जिस ब्रेक की बात कर रहे हैं ना, वो ब्रेक उनका पूरा कब होगा, कब ब्रेक के बाद लौटेंगे जवाब देने के लिए? बिल्कुल श्वेता, आप ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं बांसवाड़ा और भीलवाड़ा और 2 दिन के ब्रेक के बाद मिलेंगे। इसी तरह से कोटा गए थे, ब्रेक के बाद मिले थे, तो बीकानेर हो गया, बीकानेर में ब्रेक के बाद मिले थे, तो अब यहाँ हो गया। तो अब समस्या है कि ब्रेक के बाद कब तक मिलते रहेंगे। और जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये सामान्य, बिल्कुल राजस्थान जो है मातृ शिशु दर में बेहतर है देश भर में। 48 मौतें होती हैं 1000 पर, ये आंकड़ा है। लेकिन अगर 2 महीने में 70 दिन में 18 मौतें हो गई तो इसे कोइंसिडेंस कहना अपने आप में अब मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने वाली बात है कि ये तो अचानक से क्या हो गया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट की कमेटी बना रहे हैं, अब जो एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं वो डॉक्टर ही है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को दोषी ठहराएगा नहीं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की गलती हम कैसे ठहरा दें, तो कहीं ना कोई तो गलती होगी। अब कह रहे हैं कि ये रेफरल मरीजें हैं, ग्रामीण इलाके से आती हैं, तो जयपुर में तो 300 होते हैं रोज ऑपरेशन, और जोधपुर में होते हैं 250, उदयपुर में होते हैं 200, वहां तो मौतें नहीं हो रही है। तो ये सारे तर्क जो दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो गले उतरने वाले नहीं हैं कि रेफरल हैं इसलिए हो रहे हैं ग्रामीण इलाकों से। पहले बीकानेर में कहा कि नहीं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं पीती है महिलाएं, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। अब तो गर्मी भी चली गई, अब तो बारिश का मौसम है, तो हर ब्रेक के बाद एक नया बहाना लेकर आते हैं, मगर ठोस वजह अब तक नहीं खोजी गई। अपने आप में शर्मनाक है कहना कि दवाई में पानी ही तो था, पानी खराबी तो करती नहीं लेकिन काम भी तो नहीं करती है। तो ये इस तरह की अगर मेंटलिटी है जवाब देने की, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये स्थिति कैसे सुधरेगी। सही बात है। बहुत शुक्रिया शरद कुमार, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज को लेकर संशय है तो उसकी जांच कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए।